अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब, वो किताब के जिसके बारे में शुरू के अंदर ये रब रहमान ने फरमा दिया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीही हुदल लिल मुत्तक़ीन। ये किताब कुरान मजीद वो किताब है जिसके अंदर शक की कोई गुंजाइश नहीं, और ये हिदायत है नेक लोगों के लिए, मुत्तक़ी लोगों के लिए, परहेज़गार और अल्लाह से डरने वालों के लिए। कुरान मजीद जब हम पढ़ते हैं बग़ैर तर्जुमे के, बग़ैर तफसीर के, तो यकीनन वो हिदायत जो कुरान मजीद के अंदर मौजूद है वो मुकम्मल हमें नहीं मिल पाती, क्योंकि हमें मालूम नहीं होता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे कह क्या रहे हैं। हमें मालूम नहीं होता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कैसा देखना चाहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें क्या पैगाम दे रहे हैं। इसके लिए कि कुरान मजीद हमारी ज़िंदगियों पर असरअंदाज हो, हमें ज़रूरत है कि हम कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ें, तफसीर के साथ पढ़ें। मेरे पास इस वक्त एक तफसीर मौजूद है, तफसीर अहसनुल कलाम के नाम से, और बहुत ही खूबसूरत ये इसकी जल्द है और बहुत खूबसूरत इसकी बाइंडिंग है। इम्पोर्टेड इसके सफ़हात हैं। जनाबी अब्दुस्सलाम रुस्तमी साहब ने इसकी तफसीर की है और तर्जुमा और तखरीज नसीब शाह सल्फ़ी साहब ने की है। ये किताब इस वक्त मेरे सामने कुरान मजीद तफसीर मौजूद है, और इसके बारे में बहुत सारे उलमा इकराम की आरा भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जिनके अंदर बिलखुसूस अब्दुल अज़ीज़ नूरस्तानी साहब, और इसी तरह से शेख इरशादुल हक असरी साहब, और शेख अब्दुल्ला नासिर रहमानी साहब, और शेख मोहम्मद अफजल असरी साहब, और दीगर उलमा इकराम ने इस तफसीर के बारे में बहुत ही उम्दा गुफ्तगू की है। यहाँ तक कि अब्दुल्ला नासिर रहमानी हफ़िज़ुल्लाह ने कहा कि ये तफसीर एक निचोड़ है कि जिसके अंदर तमाम की तमाम कुरानी आयात को बयान किया गया है, और उन आयात के बारे में डिटेल से, तफसील से रोशनी डाली गई है। हर सूरत के आखिर के अंदर उस सूरत का पूरा खुलासा कलाम बयान किया गया है, और जो जो आयात बीच में आ रही हैं उन आयात के अंदर क्या मसाइल हैं, उनसे कौन से मसाइल निकलते हैं, अक़ीदा तौहीद के हवाले से गुफ्तगू, मुकम्मल ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए एक मुसलमान की, उसके हवाले से गुफ्तगू। उर्दू भी इंतहाई मोहतात अंदाज में इसके अंदर लिखी गई है, और तर्जुमा बहुत ही अच्छे अंदाज में किया गया है ताकि एक आम इंसान भी इससे फ़ायदा उठा सके। तो मैं समझता हूँ कि ये कुरान मजीद अहसनुल कलाम ये हर शख्स की घर की ज़रूरत है। तोहफ़ा देना हो तो तोहफ़े के तौर पर भी आप ये कुरान लोगों को गिफ्ट कर सकते हैं। कहीं पर शादी का मौका होता है, कहीं खुशियों का मौका होता है, उन मौक़े के ऊपर आप ये कुरान लोगों को तोहफ़तन दे सकते हैं। जनाब, इसका हदिया सिर्फ़ और सिर्फ 7,000 रुपये, 7,000 रुपये इसकी कीमत है। कुछ भी नहीं है, जितनी अच्छी इसकी बाइंडिंग है और जितनी अच्छी इसके सफ़हात हैं, इम्पोर्टेड इसके अंदर सफ़हात लगाए गए हैं, तो इस लिहाज से 7,000 रुपये पूरे पाकिस्तान भर के अंदर फ्री डिलीवरी है। लिहाजा आप अहबाब दिए गए नंबर्स के ऊपर रब्ता कीजिए और इस कुरान को मंगवाइए, ख़ुद भी पढ़िए और दीगर लोगों तक भी इसको पहुँचाइए। इस तफसीर की खुसूसियात मैंने आपके सामने बयान की, और जिन उलमा ने इसके बारे में अपनी राय का इजहार किया वो भी सारे मैंने आपके सामने बात रखी है। तो उम्मीद है कि आप इस कुरान मजीद को ज़रूर मंगाएंगे, ख़ुद भी मुस्तफ़ीद होंगे और लोगों को भी इसकी दावत पहुँचाएंगे, और बल्कि ख़रीद कर लोगों को तोहफ़ा पेश करेंगे। अल्लाह करीम हमसे दीन इस्लाम का खूब काम ले, जहाँ रहें खुशहाल रहें। अस्सलामु अलैकुम।